आप CUET PG बायोइन्फॉर्मेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंफ्यूज बुक्स या ऑनलाइन कोर्स किसे प्रेफर करें, तो इस वीडियो में 5 पॉइंट्स कवर करते हुए मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। Let's go. हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्योति। मैं CUET PG की प्रिपरेशन कर रही हूं। तो हाल ही मेरे पास एक कमेंट आया था कि प्रिपरेशन के लिए बुक्स बेटर है या ऑनलाइन कोर्स। तो सभी स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करें, बुक्स से या ऑनलाइन कोर्स से। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक छोटी सी कंफ्यूजन जो सभी बच्चों को रहती है एग्जाम कोड को लेकर। जब हम CUET PG बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एग्जाम कोड सर्च करते हैं तो वहाँ पे 2 एग्जाम कोड शो होते हैं। फर्स्ट SCPQ09 एंड SCPQ06। इसमें से SCPQ09 जो कोड है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होता है। SCPQ06 जो कोड है वो मेनली बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोड है। अगर आप CUET PG बायोइन्फॉर्मेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको SCPQ06 कोड को ही फॉलो करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर आप यूं सोच के बैठे हो कि आपको इसके सिलेबस के लिए एक कंप्लीट बुक या ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको अलग अलग, मतलब इसके सारे टॉपिक्स अलग अलग हैं, तो आपको अलग अलग जगह से अलग अलग बुक परचेज करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स चूज करने वालों की जो संख्या है वो लाइफ साइंस और बायोटेक के मुकाबले काफ़ी कम होती है। इसीलिए अभी तक किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म ने इसके लिए कोई भी अलग से कोर्स लॉन्च नहीं किया है। अब हम बात करते हैं कि तो प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे करें। तो आपको लाइफ साइंसेज के कोर्स एंड यूट्यूब फ्री कोडिंग रिसोर्सेज का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाना होगा जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का पार्ट। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सिलेबस में 70% पार्ट लाइफ साइंस से मैच करता है। तो आप लाइफ साइंसेज SCPQ17 का कोर्स ले सकते हैं, जहां से आपकी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कंप्लीट कवर हो जाएगी। वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपका 70% पार्ट तो यही से कंप्लीट हो जाता है। आप IFS ऑनलाइन कोर्स या PW का ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग वाला पार्ट, जिसमें C++ डेटाबेस एंड IT आता है। उसके लिए आपको यूट्यूब पर फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कोड विथ हैरी एंड अपना कॉलेज। वहाँ एज ए बिगिनर के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप मात्र 10-15 दिनों में वहाँ से कंप्यूटर कोडिंग पार्ट सीख सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपके सारे कंप्यूटर के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। थर्ड पार्ट है आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का। उसके लिए भी आपको यूट्यूब पे एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको सर्च करना होगा शोमू बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्लासेस एज ए बिगिनर के लिए। वहां से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं उनकी। उन्होंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बेसिक्स एंड उसके टूल्स एंड कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर समझाया हुआ है। ठीक है, वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आप ऑनलाइन कोर्स अगर लेना ही है आपको, तो आप लाइसेंस का कोर्स ले सकते हैं या बायोटेक का कोर्स ले सकते हैं। वहां से आपकी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, कंप्यूटर के लिए आप अपना कॉलेज एंड कोड विथ हैरी यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड, आपको मैंने बता ही दिया है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेसिक्स के लिए आपको शोमू क्लासेस देखनी होगी। वहाँ पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि मैं प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ। तो फिलहाल मैंने कोई भी बुक्स परचेज नहीं करी है, ना ही ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि मैं अपना बेसिक्स कंप्लीट कर रही हूँ। अगर मेरा बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं होगा तो मैं एडवांस बुक्स कहाँ से पढ़ पाऊंगी। इसीलिए मैं सबसे पहले अपना फाउंडेशन प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं कोई बुक्स परचेज करूँगी या ऑनलाइन कोर्स। अगर आप मैथ में वीक है तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे ऋतिक सर की क्लासेस देखनी चाहिए। उन्होंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ से आपकी पूरी मैथ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सेकंड, बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो उसके लिए लाइन टू लाइन आपको यूट्यूब पे कई वीडियोस एंड अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, जहाँ से आपको सिर्फ जो टॉपिक है वो सर्च करना है। उसके लिए आपको कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से आप उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें जो लाइफ साइंसेज का पार्ट है वो आप 11th-12th में पढ़ चुके होते हो या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होते हो, तो इसको आपको एक बार रिवाइज करना होता है। ये
ये कोई कंप्लीट अलग से टॉपिक नहीं है जिसके लिए आपको बहुत सारे कोर्सेज लेने पड़ेंगे या बुक्स परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वही टॉपिक्स है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th-12th में या आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो। लाइफ साइंसेज का 70% पार्ट है जो जिसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सिलेबस में लाइफ साइंसेज का 70% पार्ट आता है जो आपका कंप्लीट कवर हो जाता है। मेरे हिसाब से तो आपको पहले अपना बेसिक कंप्लीट करना चाहिए, आपको अपना फाउंडेशन बनाना चाहिए। किसी भी बुक्स पर आपको अपने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। सबसे पहले आप अपना बेसिक बनाओ और उसके लिए मैंने आपको, अगर ऑनलाइन कोर्स लेना ही है तो मैंने आपको पहले बता दिया है। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी। तो मुझे कमेंट में बताना कि आप किससे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बुक्स या ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो अभी भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। ओके गाइस, बाय बाय।